Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Join your hands, say prayer. Rabbi zidni ilma. Hope so you will be fine. We are going to start a math lecture of class 6 in which we will do exercise 8.1. Today your diary is practice exercise 8.1. Define a sentence. A group of words that makes a complete sentence is called a sentence. What is a statement? A statement is a sentence that may be true or false. What is a variable? In algebra, a letter of the alphabet is used to represent a number of values. What are the constants? Constants are the number which cannot be changed and have definite fixed values. Today your topic is linear equations. I am your math teacher. First open your book in front of you. Today we will discuss about how to construct linear expression and linear equation in one variable. लीनियर इक्वेशन आज हम क्या क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस. ये आपके सामने बेटा 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है. मैंने किसको सर्कल किया हुआ है? x एंड y. ये क्यों बेटा सर्कल किया गया? दीज आर वेरिएबल्स. ये क्या है? वेरिएबल्स है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बेटा जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे. ओके, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट बेटा कौन से हैं? कांस्टेंट देखो विदाउट वेरिएबल होता है, यानी वेरिएबल उसके साथ प्रेजेंट नहीं होता. सिंपल नंबर होते हैं, यानी आपने यहाँ पे देखे 6 को मैंने सर्कल किया. दिस इज कांस्टेंट. एक्स एंड वाई वेरिएबल है एंड 4 क्या इसका इसमें बेटा क्या है? कोफिशिएंट है. अब लीनियर इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए आपके सामने इसी इक्वेशन को हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है. दिस इक्वेशन इज नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन, यानी जिसकी हमारे पास वेरिएबल की डिग्री 1 होगी. अब इसमें हमारे पास डिफाइन किया गया ना कि हमारे पास सबसे पहले हमें पता नहीं जी टर्म्स कितनी है बेटा. इसमें 3 टर्म्स हैं. तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री इक्वेशन क्रिएट होगी. इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. अब आपके सामने डिफरेंट और एग्जांपल्स रखी जाएंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि कौन सी लीनियर और कौन सी लीनियर नहीं है. अब देखिए यहाँ पे 2xy प्लस 5 इज इक्वल टू 10 3 इसमें भी टर्म्स हैं. अब हमारे पास x एंड y दोनों की पावर्स हैं. इन दोनों की पावर्स यहाँ पे क्या की गई है? प्लस की गई है, यानी इसकी डिग्री को देखा गया कि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है. इन दोनों की डिग्री क्या होगी बेटा? 2. इट इज़ नॉट 1 डिग्री इक्वेशन. इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री इक्वेशन नहीं है. नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे. आपके सामने एक और एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखिए 3x 4yz प्लस xz इज इक्वल टू 80. दिस इज आल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इसको भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन नहीं है. इसके बाद एक और एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे जो डिवाइडेड में x आ रहा है. इसको हमने दोनों साइड पे देखी. इसकी ओवरऑल जो फाइंड करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई है. इट इज़ अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन. इसको भी हम सेकेंड इक्वेशन डिग्री बोलेंगे. यानी मेन बेटा इसमें क्या चीज़ आ रही है कि x तो ना डिवाइड की फॉर्म में होना चाहिए और ना ही x के साथ कोई और y यानी कोई और वेरिएबल भी नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो वो क्या होगा? इट इज़ नॉट. अब यहाँ सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. लीनियर इक्वेशन बेटा आपको क्लियर हुआ? जिसकी पावर 1 होगी यानी डिग्री 1 होगी वही लीनियर इक्वेशन होगी. आपके सामने एक और एग्जांपल रखिए. ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सबकी डिग्री 1 है और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितनी बने? 1 2 3 4 टर्म्स में डिवाइड है और सब के वेरिएबल्स जो है वो क्या है? सेपरेट टर्म्स में यूज हो रहे हैं. अब कैसे? हाउ कैन वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? अब वन वेरिएबल हमारे पास जब आता है तो उसकी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड दो हमारे पास गिवन है. इक्वलिटी का साइन यूज है. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हम +20 को दूसरी तरफ मूव करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे जब मूव करेंगे तो देखिए जो साइन है वो चेंज हो गया. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. साइन चेंज होगा
अब हमारे पास 30 है। अब हमने x के साथ जो 2 मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है, इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 15। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, इसमें भी सेम हमने बेटा यही रूल फॉलो किया है। 2y को हमने यानी इसके पास y को हम लेके आए, यानी सेम हमने जो है इसको टर्म्स को लाइक टर्म्स को हमने अरेंज किया। सेम वेरिएबल को यहाँ प्लस माइनस था बेटा, दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड किया तो हमारे पास 10 आ गई है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी एग्जांपल है, ये आपके सामने है। इसमें भी हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 5/2। ये बेटा आपका कॉपी पेज है जो आज आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इक्वेशंस को क्रिएट करना है। सबसे बेटा पहले एक चीज़ माइंड में रखें, जो चीज़ गिवन नहीं हम उसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नंबर सपोज किया है x है। अब हम इसमें से इक्वेशन क्रिएट करेंगे। वो कह रहे हैं कि सम ऑफ अ नंबर, जो नंबर आपने सपोज किया था उसको सम करें 8 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन यानी इज का मतलब है इक्वल होगा 14। x + 8 = 14। इसी तरह डिफरेंस में बेटा आपने माइनस करना है। ट्वाइस का मतलब होता है इसको डबल यानी 2 टाइम। ट्वाइस ये देखिए 2x हो जाएगा। 1/3 यानी 1/3 7x आ जाएगा। इंक्रीज में हम प्लस करते हैं और डिक्रीज में माइनस करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। पहले बेटा आपने सॉल्व करना है इक्वेशंस को, फिर उसको वेरीफाई करना है। मैंने भी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से जो बेटा हम कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, अगर वो प्लस हो रही है यानी उसके साथ प्लस का साइन है तो दूसरी साइड पे वो माइनस, अगर माइनस है तो दूसरी साइड पे यानी राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो डिवाइड। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है तो उसको राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो बेटा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो है हमारे पास ये क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। अब हमारे पास फर्स्ट में हमने इसको वेरीफाई करना है, तो बेटा याद रखें नहीं वेरीफाई में मूव नहीं करना। वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हम एक्स की लगाएंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल उसको प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। 3a - 3 = 0। -3 था, देखिए दूसरी तरफ मूव किया है तो प्लस हो गया। इसके बाद 3a = 3। 3 यहाँ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जब मूव किया इक्वल के दूसरी साइड पे तो वो डिवाइड होगा तो a की वैल्यू 1 है। अब देखिए हमने जब इसको वेरीफाई करना है तो a की जगह 1, फिर इसके बाद इसको देखिए 0 = 0, लेफ्ट हैंड राइट दोनों हमने इसको एक्सप्लेन किया है तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट्स में भी बेटा इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास m की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। नेक्स्ट वेरीफाई किया गया हमारे पास, ये देखिए वेरिफिकेशन में आपने एक चीज़ नोट की है कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रही है। इसी तरह आपने यहाँ पे ये जो हमारा 5 पार्ट है बेटा, इसमें एक चीज़ रूल याद कर लें कि ये 2a + 2 फुल आप इसको मूव करेंगे। ये डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे, ये देखिए मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है। इसको हमने जो बाई ये 2 था इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। नंबर बेटा नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ये 4 हमने एज इट इज़ दे देखिए यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 = 2, यानी वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा अपने 6 पार्ट को भी अपनी नोटबुक पे नोट करना है। आपने बेटा इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बस एक रूल याद कर ले कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से किसी भी साइड से बेटा कोई भी वैल्यू आप मूव कर रही हैं उसका अगर प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। क्लियर? आपने बेटा इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।